हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। तो बेसिकली मैं बता दूं कि ये चीज है ना, एसएससी जीडी यूपी पुलिस, ये मतलब कांस्टेबल और जीडी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चाहे कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम ले लो, और कभी कभी बार तो सीजीएल के प्री में भी पूछ लेते हैं। ऐसे मान लो कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको फ्री में नंबर मिल रहे हैं। देखो, बेसिकली इसका मैं पहले सीधा फॉर्मूला बता दूं, उसके बाद हम समझाएंगे कि हाँ ये चीज कैसे आई, और उसके बाद हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहला क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थ अनुपाती। अब देखो, चतुर्थ अनुपाती में सीधा फॉर्मूला दिया है कि ये मान लो x चतुर्थ अनुपाती है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? b गुना c डिवाइड बाई a। ऐसे मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपाती क्या बनेगा? x बराबर रूट ए बी। और थर्ड प्रोपोर्शन क्या बनेगा? तृतीय अनुपात क्या बनेगा? x बराबर बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए। तो आप बेसिकली ये फॉर्मूले रट सकते हो। रट लोगे तो मतलब मैं आपको समझा भी दूंगा ये कैसे बने। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, कि ये बने कैसे। अब मान लीजिए कि हमारे पास हमें ऐसे कह दिया कि, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखो, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि मान लीजिए कि हमें किसी ने कह दिया, कि मैं परिभाषा बताता हूँ इसकी, कि हमें दिया है, मान लीजिए इफ x इज फोर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, देन। अब देखो कि ये देन x बराबर ये होगा बी सी डिवाइड बाई ए। तो देखो, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमें हमेशा तीन संख्या दी जाएगी, ए बी और सी, जो भी संख्या हमें दी जाएगी। तो देखो, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, और डी की जगह हमें क्या क्या दिया है? एक्स दिया है। डी की जगह क्या दिया है? एक्स। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? फोर्थ प्रोपोर्शन की परिभाषा क्या होगी कि एक्स वह संख्या होगी जो ए रेशियो बी व सी रेशियो एक्स को समानुपातित करेगी, या समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब क्या समझाया कि एक्स वह संख्या होगी जो ए रेशियो बी व सी रेशियो एक्स को समान करेगी। मतलब कि ए डिवाइड बाई बी बराबर सी डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ में किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की। एक्स की वैल्यू जाने के लिए बी आगे चला जाएगा, सी गुना बी डिवाइड बाई ए। तो एक्स बराबर बी सी डिवाइड बाई ए। यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई है, सीधा फॉर्मूला भी याद याद कर सकते हो। उस अगर आपको समझना है कि हाँ ये डेफिनेशन कैसे बनती है, तो डेफिनेशन क्या है कि x एक ऐसी राशि होती है, एक ऐसी संख्या होती है जो a रेशियो b को c रेशियो x को समान विभाजित करती है। अब देखो, इसके बाद मैंने क्या बताया था? मीन प्रोपोर्शन। अब देखो, ऐसे ही मीन प्रोपोर्शन होता है। मीन प्रोपोर्शन में हमें हमेशा दो संख्या दी जाती है। मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में हमेशा दो संख्या दी जाती है। देखो, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्यानुपाती। मैंने आपको सीधा फॉर्मूला भी बताया था। सीधा फॉर्मूला क्या होगा कि मान लीजिए कि हमें दिया किसी ने, इफ x इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, देन। अब देखो, मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होगा? x बराबर रूट ए बी होगा। आप सीधा कर सकते हो, आपको आगे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पर जितना आप परिभाषा को समझोगे, डेफिनेशन को समझोगे, आपको उतने दिन तक लॉन्ग लास्टिक याद रहेगा। अब देखो, अब इसमें x क्या है? x क्या है? मीन प्रोपोर्शन है। हमने बचपन में समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, उसमें मीन प्रोपोर्शन आता है। उसका मतलब समांतर श्रेणी का मीन आता है दो। तो सेम वैसे होता है। कैसे होता है? अब देखो, अब देखो कि मान लीजिए ए और बी है, हमें दो ही संख्या दी है, मतलब एक पहली होगी एक लास्ट संख्या होगी।
इसके बीच में मीन प्रोपोर्शन होगा, मतलब इधर मैंने x मान लिया, इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी, इधर x मान लिया, ये हो गया। अब देखो इसमें x क्या है, x यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो a रेशियो x और b x रेशियो b को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब समानुपातित करती है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दो संख्याओं को मतलब a रेशियो x और x रेशियो b को समान अनुपात करती है। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि a रेशियो x, a भाग में x बराबर x भाग में b। अब देखो यहाँ पे x गुना x तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, एफ बी। एक्स की वैल्यू क्या आई, रूट एफ बी। ये चीज मैंने आपको समझाई थी या फॉर्मूला बताया था कि हाँ कैसे आएगा, तो आप ये भी चीज याद रख सकते हो कि हम बेसिकली मैं आपको ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अब इसके बाद क्या आता है, उसके हम पहले मैं तीनों चीज समझा देता हूँ, उसके बाद हम एक दो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास में उतने करेंगे। और ये चीज आप ऐसे मान लो कि हर एग्जाम के लिए एक फ्री में नंबर दे रहे हैं, और हर बार इनका दिल्ली पुलिस में हर बार हर शिफ्ट में लगभग शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद देखो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात या तृतीय अनुपाती भी कह सकते हैं, जो भी। अब देखो तृतीय अनुपाती का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था कि फॉर्मूला क्या था कि x बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। मतलब इसमें हमें कौन सी संख्या निकालनी है, सीधी सीधी तृतीय अनुपात में तृतीय, लगभग तृतीय संख्या। अब देखो ये कैसे आया, अब मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है कि इफ x इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ क्या है x, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी, देन x की वैल्यू याद कर। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे कि इसमें भी हमें दो संख्या दी, इसमें क्या होगा कि a रेशियो b समानुपात b रेशियो x, समझ गए। इसमें हमें किसकी वैल्यू है, b x। अब देखो दो संख्या दी है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये कैसे आएगा, देखो सीधी इसमें x क्या है कि मतलब x क्या है, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन है जो क्या है कि a रेशियो b को और b रेशियो x को समान विभाजित कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर, अब ऐसे मान लो कि a रेशियो b बराबर b रेशियो x, तो x बराबर क्या आया, b ऊपर चला है, b स्क्वायर डिवाइड बाई a। ये क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन। ये इसके क्या हो गया, थर्ड। ये तीनों चीज आपको याद रखने की बहुत बहुत जरूरी है। अब देखो मेरे पास तीन क्वेश्चन है, हम इन तीनों क्वेश्चनों को करेंगे, हम जो फॉर्मूले बताए उसी पर बेस करेंगे। तो पहले हम तृतीय अनुपात करेंगे, तो थर्ड प्रोपोर्शन करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा, जो आप लगभग 10 या 12 सेकंड में आसानी से कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको अगर ठीक ठाक है तो। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 21 और 31 का तृतीय अनुपात क्या, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि सीधा सीधा फॉर्मूला है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, मतलब 31 गुना 31, इसका आंसर क्या होगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ थर्ड प्रोपोर्शन का, थर्ड का प्रोपोर्शन का फॉर्मूला कितना है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बी स्क्वायर गुना क्या आएगा, 31 गुना 31 डिवाइड बाई 21। तो अब देखो 31 का स्क्वायर क्या होती है, आपको याद रखने की जरूरी है, 961 डिवाइड बाई 21, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें सीधा सेम करना है कि तृतीय अनुपात क्या करना पड़ेगा कि बी स्क्वायर ये है, इसको स्क्वायर करके डिवाइड बाई ये करेंगे। अब देखो कि 0.45 0.45 डिवाइड बाई 0.25, ये इसका क्या हुआ, थर्ड प्रोपोर्शन होगा। अब देखो आपको काट संख्या को कट करना आना चाहिए कि इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 9 5 9, तो 0.25
क्या आएगा 0.9 इंटू 0.9 मतलब 0.81, ये इसका क्या होगा आंसर। और ये क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 में आया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कैसा लेवल रहता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही क्या करना है कि हमें इसको इसका स्क्वायर करना है 6√5 इंटू 6√5 डिवाइड बाई 2√3। अब देखो इसको सोल्व करोगे कैसे आएगा, देखो 2 से कितनी बार कटा, 3 बार। तो अब देखो इसको हम अगर कैंसिल करें तो इसको कैंसिल करें तो √3 आ जाएगा ना इधर, समझ गए ये चीज। मतलब √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, इसके कारण एक √3 कैंसिल हो गया और एक √3 बच गया। तो इधर क्या बचा, √3 इंटू √5 इंटू 6 इंटू √5। अब देखो क्या बचा, √5 इंटू √5 क्या होगा 5, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो इसका आंसर क्या है 30√3, ये इसका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अब देखो अब आगे हम सवाल करेंगे, वो भी लगभग सेम ऐसे ही है, फॉर्मूले बेस है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और सवाल आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें बस फॉर्मूला याद रखना है, b² डिवाइड बाई a करना है। आप जितने क्वेश्चन करो लगभग 5 7 10 10 10, इसके अगर 10 क्वेश्चन कर लिए ना तो आप ऐसे मान लो कि थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब किसी का गलत होगा ही नहीं। आप ज्यादा ज्यादा इसके तीनों के 40 क्वेश्चन कर लो और आप मतलब ऐसे मान लो कि आपका एक जितने भी क्वेश्चन आएंगे 1 या 2 आपके पूरे पक जाएंगे, मतलब कोई भी नंबर का काट ही नहीं सकता, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम चलो करते हैं कि मीन प्रोपोर्शन पर हम क्वेश्चन करते तो हैं। देखो हमारे पास क्या है, मैंने मीन प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन लिख लिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज क्या होगा, मतलब क्या होगा कि 169 और 144 का हमें मध्य समानुपात पूछा है। इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है सीधा √AB। अब देखो इसका x मतलब मीन प्रोपोर्शन क्या होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, रूट में 169 प्लस में इंटू में 144। अब देखो इसमें क्या है, 169 किसका अंडर रूट होता है 13 का, और 144 12 का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आप सिंपल से कर सकते हो कि बस आपको देखो पता होना चाहिए 1 से 20 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम पूछा इसमें क्या है मीन प्रोपोर्शन है, पर इसमें थोड़े से क्या है, अब देखो एक्स और वाई के टर्म में दे दिया तो हम थोड़े से आपको क्या होगा डर लग रहा होगा कि हम कहीं कहीं आंसर में मिस्टेक ना हो जाए, प्लस माइनस गुना भाग जो भी है। अब देखो इसमें मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मैंने एम से डिनोट कर दिया, इस बार एक्स की वैल्यू इस यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। अब देखो क्या होता है, एंड रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस में y की पावर 4 एंड x माइनस वाई इंटू वाई की पावर, इसकी भी पावर क्या होगी 4। अब देखो अब आगे क्या करेंगे हम, अब देखो एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन। अब देखो एक इक्वेशन होती है a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो इधर देखो अगर मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं एंड रूट में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसके पूरे की पावर 4 लिख दी, कोई फर्क है सेम है दोनों। अब देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये क्या होता है, एक्स, ये सीधे सीधे इक्वेशन है, ये लिख देता हूँ। अब ये क्या बनेगा, एंड रूट में एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर की पावर 4। अब देखो कोई भी संख्या अंडर रूट से बाहर निकलती है तो अपनी पावर की आधी होके आती है। अब तो इसकी पावर 4 है तो इसकी बाहर निकलेगी तो पावर आधी हो जाएगी, तो m की वैल्यू क्या आएगी एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर की पावर 2, ये इसका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, मतलब बहुत इजी सवाल है पर आपको थोड़ी सी समझने की जरूरी है कि हमें क्या करना है, और आपको थोड़े बहुत इक्वेशन भी याद होने चाहिए, a² प्लस b² हुआ,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, क्यूब हुए, और ए स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन ऐसे होते हैं जो आपको अलजेब्रा में भी काम आते हैं। और आपको ये मतलब ये इक्वेशन हर जगह काम आते हैं, चाहे आप कहीं भी चल जाओ, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें हर जगह वो इक्वेशन काम आएगी। तो आपको हमेशा वो इक्वेशन याद होने चाहिए अगर आपको मैथ्स में पूरे में से पूरा स्कोर करना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम जितने भी अगर एक दो क्वेश्चन एडवांस के बनते हैं तो वो मैं भी आपको करवाता हूँ। देखो हमारे पास एक फोर्थ प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो मतलब एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा मतलब बढ़िया क्वेश्चन है जो आ भी सकता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको देखो क्वेश्चन सेम वैसे ही है कि सेम वैसी लैंग्वेज आएगी। मैंने बताया था कि अगर फोर्थ प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें तीन संख्या दी गई होगी। इसमें देखो एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या दी हुई है। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि x बराबर बी सी डिवाइड बाई ए, यह हमारा फॉर्मूला था। सेम ऐसे देखो b की वैल्यू 0.84 है और c की वैल्यू क्या है 32 है और a की वैल्यू क्या है 0.48 है। अब देखो x फोर्थ प्रोपोर्शन हम निकाल सकते हैं, कैसे आएगा 0.84 इंटू 32 डिवाइड बाई 0.48। अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, मतलब ये इधर की संख्या कैंसिल आउट हो गई। अब देखो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये चार से ये कट आउट हो रहा है, चार से ये भी कट आउट हो रहा है। अब देखो चार से कटेंगे तो इसको कितने बार गया, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, चार एकम चार। अब देखो अब किससे कट रहा है, ये भी चार से कट रहा है, ये भी चार से कट आउट हो रहा है, तो चार तीय 12, चार आठ 32। अब देखो ये तीन है, इधर तीन से कट हो रहा है तो ये इधर सात आ गया। तो एक्स बराबर कितना आया, सात इंटू आठ, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 56। तो मतलब इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हुआ 56। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। आज क्लास में जो भी करवाया मतलब बहुत इजी करवाया, इतना इजी करवाया जो मतलब रेशियो की स्टार्टिंग है इधर से, मतलब स्टार्टिंग क्या होता है ये, मतलब आगे ना तो उधर काम आए ना कहीं काम नहीं आएगा, बस इधर से एक सवाल हमेशा बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम में चले जाओ, एसएससी हुआ, यूपी पुलिस हुआ और अदर जितने भी स्टेट एग्जाम है उसमें हर एग्जाम में ये आता है। अब देखो इसके बाद मैं एक सवाल और करवाता हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बहुत सीजीएल सीपीयू जितने भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मतलब आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए कि हाँ अगर पावर को हम घातांक और करने के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, वरना इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। तो देखो हमारे पास एक सवाल है, सवाल क्या है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12 की पावर 35, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12। तो पहली बात तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बताओ फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सीधी सीधी बात है, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बीसी डिवाइड बाई ए होता है। अब ये जो दिया है इधर मान वो इधर रख दो, जो जो वैल्यू इधर है वो सेम की सेम पुट उधर कर दो। तो 3 की पावर 12 इंटू 4 की पावर 12 डिवाइड बाई 3 की पावर, तो 12 की पावर 35 आ गया। अब देखो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, 12 की पावर लिख सकते हैं और डिवाइड बाई 12 की पावर 35। अब देखो एक इक्वेशन होती है घातांक और करने में, क्या होती है कि अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, वो गुना में होता है। अगर आधार समान हो और भाग में हो तब क्या होती है कि घाते माइनस होती है। मतलब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा 12 की पावर 12 इंटू 12 की पावर -35। समझ गई। अब देखो अगर अब देखो अब मल्टीप्लाई में आ गई, अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर मान लीजिए m की पावर a है इंटू m की पावर b है, तो अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। अब देखो इसमें भी आधार m है, इसमें भी आधार m है, तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, m की पावर a प्लस b हो जाएगी। अब देखो इसमें आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो 12 की पावर कितनी आई 12 -35। तो इसका आंसर क्या आया 12, 35 में से 12 गए तो कितने बचा 23, तो 12 की पावर -23, क्यों माइनस का चिन्ह है तो इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बस ऐसे ही सवाल आते हैं मेन मेन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में।
तो आप और प्रैक्टिस करिए, अलग बुक से, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं गगन प्रताप सर की बुक से क्वेश्चन करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।